राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ ऑपरेशन एंड लिंकिंग एंड लोडिंग। जो हमने लास्ट वीडियोस में हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्दर इस टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन में हमारे ड्यूल मोड्स होते हैं, मतलब दो मोड होते हैं, एक कर्नल मोड होता है और एक यूज़र मोड होता है। जैसे ही यूज़र को किसी भी सर्विस की रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी इवेंट पे काम करना होता है, सिस्टम कॉल्स को बुलाना होता है, कॉल करना होता है, तो हमें कर्नल मोड की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों की स्पेसिफिक बिट स्पेसिफाई होती है, मतलब एक मोड की बिट होती है, जैसे कर्नल मोड की बिट होती है 0 एंड यूज़र मोड की बिट होती है 1 होती है। अगर हमें ये दोनों बिट देखने को मिलेंगी तो मतलब वो अभी फ्री हैं, हम कोई भी रिक्वेस्ट उनके पास भेजेंगे तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं अगर इनकी वो बिट जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, कर्नल मोड की 1 हो जाती है और यूज़र मोड की 0 हो जाती है, तो उन्होंने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है या फिर एक्सेप्ट की हुई है, तो वो अभी वर्किंग में है, इसीलिए हम उस पर होल्ड लेना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है फर्दर हार्डवेयर्स को रिसोर्स एलोकेशंस की रिक्वेस्ट के लिए या किसी भी सर्विस के लिए हमने जिस भी सर्विस की रिक्वेस्ट भेजी है। तो हम देखते हैं, आज इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक फिगर समझेंगे। फर्स्ट है हमारा यूज़र मोड। तो यूज़र मोड में हाईलाइट किया गया है कि कंप्यूटर रन्स यूजर्स एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन। इसका मतलब यही है कि हम जितनी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे पेंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल, एमएस ऑफिस के सारे पॉइंट्स, और या फिर हम बोले डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स होते हैं उनपे हम कुछ भी परफॉर्म करवाते हैं, म्यूज़िक, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, नोटपैड, तो वो सारा हमारा यूज़र मोड में आ जाता है। वहीं अगर हमें किसी हार्डवेयर की करंट मोड को इंडिकेट करना है तो यूज़र मोड में हमारी क्या सेट रहती है, बिट 1 सेट रहती है। एंड हमें यूज़र मोड से कर्नल मोड पे ट्रांजिशन करनी हो, कि हमें स्विच करना हो, तो वो कैसे होंगे, तो हम किसी भी एप्लीकेशन पे जाके कोई सर्विस रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी सिस्टम इवेंट के लिए, तो कर्नल के पास फिर एक इंटरप्ट ऑकर होता है कि भाई उस प्रोसेस ने इस हार्डवेयर रिसोर्स के लिए या फिर ये रिक्वेस्ट सेंड की है, सिस्टम कॉल्स को कॉल किया है, तो एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। फिर कर्नल मोड अपनी मोड बिट चेक करता है कि अगर वो 0 है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर 1 है तो मतलब वो दूसरे प्रोसेस पे वर्किंग है, फिर उसको वेट करना पड़ता है यूज़र प्रोसेस को, या फिर होल्ड करता है वो थोड़ी देर के लिए, सॉरी। एंड इट एनेबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल रिक्वेस्ट और इवेंट्स एफिशिएंटली। ये बहुत ही अच्छे से सिस्टम को हैंडल करता है, रिक्वेस्ट को, हर एक इवेंट को एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है अपने ऑपरेशंस और टास्क को। यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखा गया है सबसे लास्ट में कि टू स्विच फ्रॉम कर्नल मोड टू यूज़र मोड द मोड बिट शुड बी 1, कि हमें कर्नल मोड से यूज़र मोड में अगर स्विच करना है ना, तो यूज़र मोड की बिट जो है वो 1 होनी चाहिए। वहीं अगर यूज़र मोड से कर्नल मोड पे स्विच करना, तो कर्नल मोड की जो वो है मोड बिट है वो 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है कर्नल मोड। तो कर्नल मोड क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बाय प्रोसेसेस नीडिंग एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस, कि मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम से के फंक्शंस के लिए जो एक्सेस चाहिए होता है ना, कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हमें इसका एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारा काम कौन परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे टास्क हमारे कर्नल मोड परफॉर्म करता है। एंड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट हार्डवेयर एंड मेमोरी एक्सेस। ये किसी भी प्रोसेस को, फाइल को, फंक्शंस को डायरेक्ट हार्डवेयर का या मेमोरी का एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता, वो पहले चेक करता है, उसकी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन सबका ध्यान रखता है, उसके बाद ही वो उसको अलो करता है। रिप्रेजेंटेड बाय बिट 0 इन सिस्टम हार्डवेयर। तो सिस्टम हार्डवेयर में इसकी बिट क्या रहती है, 0 रहती है, और वहीं अगर यूज़र मोड की बात करें हम, तो वो क्या रहती है, 1 रहती है। If a user process attempts to run privileged instructions in user mode, it will treat the instruction as illegal and report it to the operating system. कई बार हम क्या करते हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, बार बार उसको क्लिक करते रहते कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी, तो कर्नल मोड क्या करता है, उसको इलीगल करवा देता है, कि जो इंस्ट्रक्शंस किसी यूज़र ने की है ना, वो बार बार उसको भेज रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस को हार्मफुल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट कर देता है कि ये यूज़र ने इलीगल सर्विसेज की रिक्वेस्ट करी है, या फिर ये सिस्टम में जो इवेंट्स करने की कोशिश कर रहा है वो सारे इलीगल है। तो some of the privileged instructions sorry
तो वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती है? हैंडलिंग सिस्टम इंटरप्ट्स, सिस्टम इंटरप्ट्स को हैंडल करना। द ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड, लाइक अगर वो वर्किंग में है, उसे वेट करना पड़ रहा है, उसकी मोड बिट 1 है कि मतलब वो प्रोसेस कर रहा है कर्नल मोड, तो उसको बार बार से चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कर्नल मोड चाहिए, मुझे इस हार्डवेयर की ज़रूरत है, मुझे इसकी एक्सेस चाहिए, इसको अलाउ करो मुझे, तो वो भी एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाता है। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, और इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं उन सबको मैनेज करना। अब देखो जैसे सबसे लास्ट में इसमें भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ए ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर मोड टू द कर्नल मोड ओकर्स विच इज डन बाय चेंजिंग द मोड बिट फ्रॉम 1 to 0, कि वही है कि अगर हम वर्किंग में है तो कर्नल मोड 1 हो जाएगा, और अगर वो फ्री है, उसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, कोई सर्विस नहीं आई, इंटरप्शन नहीं कर रखा, तो वो 0 होगा। ये हमारा आ जाता है कर्नल मोड एंड यूजर मोड। अब जैसे एक फिगर है हमारे सामने, तो इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। जैसे इधर राइट साइड देखो, यूजर मोड बिट इज इक्वल टू 1, और वहीं कर्नल मोड की बिट क्या होती है? 0 होती है। यूजर ने कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी है, तो वो सबसे पहले सिस्टम कॉल्स को कॉल करेगा जो कि कर्नल्स में से होती है, फिर वो उसको मोड बिट चेक करके कि उसकी 0 है या 1 है। अगर 0 है तो वो सिस्टम कॉल को कोई भी इंटरप्ट या रिक्वेस्ट जो भेजी है किसी भी टास्क ने या यूज़र ने, तो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही वो उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वो फिर से जो मोड बिट है वो यूज़र को रिटर्न कर देगा 1, ताकि वो फिर से एक दूसरे को फ्री कर सके। और जैसे ही वो वर्किंग में थे तो उनकी बिट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, 0 से 1 हो जाती है और 1 से 0 हो जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है लिंकिंग एंड लोडिंग। तो लिंकिंग एंड लोडिंग के पहले हम डेफिनेशंस करते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। जब हम किसी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, उसे हम बोलते हैं लोडिंग। एंड परफॉर्म बाय लोडर प्रोग्राम प्रिपेयर्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फ्रॉम द लिंकर फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। ये हम लोडर प्रोग्राम के द्वारा परफॉर्म करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम एग्जीक्यूटेबल्स फाइल प्रिपेयर करते हैं लिंकर के थ्रू, जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करनी होती हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग। जब हम किसी पूरे के पूरे प्रोग्राम को या प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले जितनी भी प्रोसेस होती है कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर डाटा ट्रांसफर करना, किसी प्रोग्राम को लोड करना, तो वो सारा हमारा जाता है स्टैटिक लोडिंग, और इट इन्वॉल्व्स स्टैटिक लिंकिंग। इसे स्टैटिक लिंकिंग भी बोलते हैं हम लोग। डायनामिक हमारी होती है एग्जीक्यूशन के टाइम। द प्रोग्राम लोड इनटू मेन मेमोरी एज नीडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जैसे जैसे हमें एग्जीक्यूशन के टाइम किसी इंस्ट्रक्शंस की, किसी सिंटैक्स की कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, कोई डाटा हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम जैसे जैसे एग्जीक्यूशन के टाइम मेन मेमोरी में जो चीज़ को लोड करते हैं वो हमारी आ जाती है डायनामिक लोडिंग, और इसकी लिंकिंग हो जाती है डायनामिक लिंकिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा लिंकिंग। लिंकिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मॉड्यूल्स और फंक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम फॉर सीमलेस एग्जीक्यूशन। अब किसी भी प्रोग्राम के मॉड्यूल और फंक्शंस को कनेक्ट करना, उनके एग्जीक्यूशन को इजी करना, वो सारा हमारा जाता है लिंकिंग के अंदर। सारा का सारा डाटा कलेक्ट करना और फिर उसको एक ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, एक डाटा को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी सिंगल फाइल में कलेक्ट करके, मैनेज करके, कंट्रोल करके ऑर्गेनाइज करना उस सारे कोड को, तो वो सारी हमारी कहलाती है लिंकिंग में। इट इन्वॉल्व्स लिंकिंग ऑब्जेक्ट मॉडल्स फ्रॉम असेंबलर इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर द लोडर। अब ये सारी लिंक हम कहाँ से करते हैं? ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर लिंकिंग होती है, लेकिन कहाँ से होती है? असेंबलर से होती है, ताकि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर के लिए क्रिएट कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें। अब इसमें भी वही आ जाता है कि लिंकिंग और लोडिंग के सेम ही टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। जब तक कंपाइल टाइम से पहले हम जो भी लिंक करते हैं, डन बाय लिंकर्स, कंट्रोल मैनेज करते हैं, एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं स्टैटिक में। और ये स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल होती है, इसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। एंड इट रिक्वायर्स रिकम्पाइलेशन फॉर एक्सचेंजेस इन एक्सटर्नल प्रोग्राम्स। अगर एक्सटर्नल प्रोग्राम्स में हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसे रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत होती है। वही अगर डायनामिक की बात करें तो जब रन टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्मेंस
किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है तो हम डायनामिक लिंकिंग का यूज़ करते हैं। इट अलाउज अपडेटिंग एंड रिकम्पाइलिंग ऑफ इंडिविजुअल शेयर्ड मॉड्यूल्स। उसमें हमें रिकम्पाइल करने के लिए एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी, और इसमें हम साथ के साथ अपडेट कर सकते हैं, रिकम्पाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल शेयर्ड मॉड्यूल्स को। एंड इट रिड्यूसेस लोड टाइम इफ़ शेयर्ड मेमोरी लाइब्रेरी कोड इज़ ऑलरेडी इन मेमोरी। अगर पहले से ही कोड हमारा मेमोरी के अंदर है तो इसका लोड टाइम क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप सभी को दिख ही रहा होगा, यहाँ पे लिंकर है और ये लोडर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि लोडर के अंदर हम जो भी करते हैं लोड मॉड्यूल से लोड करने का, वो लिंक करने का एग्जीक्यूशन टाइम जितना भी होता है वो हमारा लोडर होता है। लिंकिंग में हम कंपाइलेशन और असेंबलर से फाइल्स को, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक सिंगल फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोड की डाटा सब कुछ होता है। तो वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के थ्रू हम लिंकर से लिंक करते हैं। अदर मॉड्यूल के लिए हमने देखा था कि रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत होती है, कि एक्सटर्नल से अगर हमें कुछ चेंज होते हैं तो फिर कोई प्रोसेस एक्सटर्नल चेंजेस के लिए हमें चाहिए है तो हम अदर ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। अब लोडर और लिंकिंग का लोड टाइम होता है कि इन दोनों ने कितना, ये सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं। बहुत बार हम कोड्स में जैसे स्टूडियो कोनियो नाम की लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो ये सिस्टम की लाइब्रेरी होती है। फिर सबसे लास्ट में होता है बाइनरी मेमोरी इमेज, ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो इसमें मोस्टली हमारी डायनामिक लिंकिंग और लोडिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एंड डायनामिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरी, तो यहाँ पे मेंशन भी है कि ये डायनामिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरी होती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।